हेलो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम डबल सॉल्ट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो क्या है ये? इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ मेटल एटम और आयन अटैच्ड टू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एटम्स or molecules enclosed within a square bracket। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में बेसिकली हमारे पास कोई मेटल एटम या आयन रहता है जो कि एक फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है और इन्हें एनक्लोज किया जाता है एक स्क्वायर ब्रैकेट में। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेकर एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसे कहेंगे। अब देखिए कोऑर्डिनेशन एंटिटी में हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल में है CO NH3 Cl2। अब आप देख सकते हैं कि सेंटर में कोबाल्ट है, कोबाल्ट की सराउंडिंग में यहाँ पे 4 NH3 हैं और साथ ही लगे हुए हैं 2 Cl। तो ये इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन में है, डायरेक्टली इसके साथ अटैच्ड है। इसी तरह से हमारी नेक्स्ट एग्जांपल में कोबाल्ट के साथ 2 H2O हैं, 2 Br हैं और 2 Cl हैं। ये सभी सेंट्रल मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच हैं और इन्हें स्क्वायर ब्रैकेट में बंद रखा गया है। तो इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो सिंपली याद रखिए कि स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी हमारे पास स्पीशीज़ एनक्लोज्ड हैं वो सभी मिलकर हमारे लिए क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रल एटम और आयन। The atom or ion in a coordination entity that is bound to a fixed number of ions or groups in a definite geometrical arrangement। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है कि कहते हैं, मान लीजिए हमारे पास सेंटर में एक ऐसा मेटल है जैसे कि यहाँ पे कोबाल्ट है। अब देखिए इसके सराउंडिंग में 4 NH3 हैं, 2 Cl है और देखिए ये सभी जो है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज्ड भी है। मतलब कोबाल्ट के सराउंडिंग में जो भी यहाँ पे आयन्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं ये एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज्ड हैं। तो इस मेटल कोबाल्ट को हम क्या कहेंगे? सेंट्रल एटम और आयन। बच्चे इसी एग्जाम्पल से अब आप समझ सकते हैं लिगेंड्स कि हम लिगेंड्स किन्हें कहते हैं। अब देखिए सेंट्रल मेटल एटम क्या है? कोबाल्ट की सराउंडिंग में देखिए क्या हमारे पास आयन्स या मॉलिक्यूल्स हैं? वी हैव 2 Cl and 4 NH3। ये जो सभी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं या कह लीजिए जो आयन्स हैं जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं कोबाल्ट के साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, इन्हें हम क्या कहते हैं? लिगेंड्स। तो लिगेंड्स बेसिकली हमारे पास वो स्पीशीज़ हैं जो कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ कंबाइन करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं बाय मेकिंग द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहीं से हम डिफाइन कर सकते हैं लिगेंड्स को। In coordination chemistry, a ligand is an ion or molecule that binds to a central metal atom to form a coordination complex। मतलब ऐसा कोई भी आयन या मॉलिक्यूल जो कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ बाइंड होकर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? लिगेंड और लिगेंड्स। अब इसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स देखिए हमारे पास मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट इस तरह से हो सकते हैं। देखिए मोनोडेंटेट का मीनिंग क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड्स हम उन्हें कहते हैं जिनके पास केवल एक ही डोनर एटम हो, जैसे कि इन केस ऑफ वाटर एंड अमोनिया। अब देखिए जैसे वाटर है, वाटर के केस में हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। सिमिलरली इन केस ऑफ अमोनिया NH3, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हें कि डोनेट करके वो बना सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी तरह से बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट में हमारे पास है इथाइलिन डायमाइन। यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन है दोनों साइड से जो कि डोनेट करके इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकती है। देन वी हैव दिस ऑक्सालेटो
H2O4 नेगेटिव ऑक्सैलिक एसिड से ऑक्सैलेट आयन आता है, वो है ये। आफ्टर दैट वी हैव डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइन, ये भी हमारे पास बाइडेंटेट है। ट्राइडेंटेट में हमारे पास है डाईन, डाईइथाइलीन ट्राईएमाइन। देखिए यहाँ पे 3 नाइट्रोजन्स हैं, आपको रेड कलर के एरोस शो हो रहे हैं। 3 नाइट्रोजन यहाँ पे अवेलेबल है 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। तो यही चीज़ है, अगर कोई भी हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है तो उसे मोनोडेंटेट कहते हैं। अगर 2 बना सकता है बॉन्ड्स तो उसे कहते हैं बाइडेंटेट। अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है तो उसे ट्राइडेंटेट कहते हैं। जनरली जो 2 से ज़्यादा बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसे कॉमनली कह दिया जाता है पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट में हमारे पास ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, मतलब ऐसा कोई भी लिगेंड हो जो कि 2 से ज़्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है उसे हम काउंट करते हैं इन द पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉली मीन्स मैनी, मतलब 2 से ज़्यादा बॉन्ड्स अगर बनाई जा रही हैं तो उस केस में हम वर्ड यूज़ करते हैं पॉलीडेंटेट। तो ये चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। अब इसके बाद हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चिलेशन। तो देखिए चिलेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें अगर मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा डोनर्स हैं, जैसे इस केस में है नाइट्रोजन्स हैं हमारे पास 2 जो कि मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा डोनर्स हैं और हमारे पास कंपाउंड ऐसा बन रहा है जिसमें 5 से 6 मेंबर्ड रिंग हो, जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हैं मेटल एंड देन अदरवाइज वी हैव अदर 4 एलिमेंट्स, तो इस तरह से ही हमारे पास एक 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है। तो अगर हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड बन रहा है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पास लिगेंड्स हैं, डोनेट कर रहे हैं यहाँ पर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को, और यहाँ पे 5 से 6 मेंबर्ड रिंग भी बन रही है, तो ये पूरे फिनोमिना को हम कहते हैं चिलेशन। और ऐसे लिगेंड्स जो कि चिलेशन होने में हेल्प करें उन्हें कहते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। एंड ये जो पूरी रिंग बन रही है इसे हम कहते हैं चिलेट रिंग। So we can say the property in which ligands with 2 or more electron donor groups positioned in such a way that they form 5 or 6 membered ring is chelation. नेक्स्ट है हमारे पास काउंटर आयन। काउंटर आयन हमारे पास एक ऐसा आयोनिक स्पीशी है जिसका काम है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना। अब जैसे आपके पास ये एग्जांपल है CuCl2NH3 और ये पूरी एंटिटी पॉजिटिव है। अब देखिए ये एंटिटी पॉजिटिव है, अब न्यूट्रल तब होगी जब इसके साथ कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशी ऐड हो, तो इसीलिए यहाँ पे Cl नेगेटिव इस पूरी पॉजिटिव एंटिटी के साथ अटैच्ड है, जिसका काम ये है कि ये पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स को, पूरे के पूरे कंपाउंड को क्या रखे, न्यूट्रल। तो काउंटर आयन हमारे पास एक ऐसा आयनिक स्पीशी है जो कि ओवरऑल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। तो यही है कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज है, 1 पॉजिटिव है तो काउंटर आयन भी 1 नेगेटिव होगा। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स 2 पॉजिटिव होता, मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज होता, 2 पॉजिटिव चार्ज होता, तो काउंटर आयन भी ऐसा होता जिसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है, अगर उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है तो उसे ऐसा आयन बैलेंस करेगा पूरी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो बस यही चीज़ है, काउंटर आयन का काम ये है पूरी ओवरऑल न्यूट्रलिटी को उसने मेंटेन करके रखना है। अब यहाँ से हम समअप करते हैं। सेंट्रल आयन आप देख चुके हैं कि क्या होता है, जिसके साथ सभी मेटल लिगेंड्स जो हैं वो अटैच्ड हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और टर्म आती है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि ओवरऑल टोटल हमारे पास कितने लिगेंड्स अटैच हैं सेंट्रल आयन के साथ। अब देखिए यहाँ पे 2 Cl हैं, मतलब Cl2, और NH3 कितने अटैच्ड हैं, 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2 + 4 = 6। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।